हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास 8 मैथमेटिक्स। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हम लोगों का पहला चैप्टर जो कि है रैशनल नंबर्स। ठीक है, डायरेक्टली रैशनल नंबर्स में जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ नंबर सिस्टम्स के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स देना चाहूँगा जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ठीक है, लेकिन जस्ट एज ए फास्ट ट्रैक गाइड हम लोग उन कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। तो पहले लेट अस सी नेचुरल नंबर क्या होता है। तो बेटे, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो जो नंबर्स हम लोग काउंट कर सकते हैं उन सब नंबर्स को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। अभी काउंटिंग कहाँ से शुरू होता है? काउंटिंग शुरू होता है 1 से। सो 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, ये सब हो गया आपका नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट हमें जानना होगा होल नंबर्स क्या है। जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं उनके साथ अगर जीरो भी हम लोग जोड़ दे तो हो गया आपका होल नंबर्स। तो होल नंबर्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ऑल द नेचुरल नंबर्स including 0 are called, क्या लिखेंगे बेटा? होल नंबर्स। तो होल नंबर्स में आपका नेचुरल नंबर्स तो रहेंगे ही, उसी के साथ आपको जीरो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर सिस्टम्स की ओर, जो कि है इंटीजर। इंटीजर क्या है? सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स विदाउट डेसिमल पॉइंट्स, उसको बोलते हैं हम लोग इंटीजर। सो कैसे हम लोग लिख सकते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स विदाउट डेसिमल पॉइंट आर कॉल्ड इंटीजर्स। जैसे कि तो इंटीजर्स के अंदर आपका नेचुरल नंबर्स भी आएगा, होल नंबर्स भी आएगा और उसी के साथ आपका नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएगा। तो इन सब चीजों को अगर हम लोग नंबर लाइन में प्लॉट करें तो कैसा होगा? तो मान लीजिए ये आपका है नंबर लाइन। नंबर लाइन के बीच में एक पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं जीरो। जीरो के राइट साइड में जितने भी नंबर्स होंगे सारा होगा पॉजिटिव, और जीरो के लेफ्ट साइड में जितना भी नंबर्स होगा वो होगा नेगेटिव। तो 1 2 3 4 5 ये सब नंबर्स जीरो के राइट साइड में होंगे, और लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स आपको मिल जाएंगे। तो यहां पे 1 से लेकर राइट साइड में जितने भी नंबर्स हैं वो सब हो गया आपका नेचुरल नंबर्स, उसको हम लोग n से डिनोट करते हैं। अभी अगर हम लोग नेचुरल नंबर्स के साथ जीरो भी काउंट कर ले तब हम लोगों को मिलेंगे होल नंबर्स, और अगर नेचुरल होल और नेगेटिव नंबर सारे को ले ले तब हम लोगों को मिलेगा इंटीजर। इंटीजर को हम लोग z से डिनोट करते हैं। अभी चलते हैं हम लोगों का चैप्टर की तरफ, जो कि है आपका नेचुरल रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स अभी हम लोग देखेंगे कि रैशनल नंबर्स आखिर होता क्या है। तो रैशनल नंबर क्या है? एक ऐसा नंबर जो हम लोग p बाई क्यू फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सके। तो रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर जो हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके, जहां पे q जीरो नहीं हो सकता और p और q दोनों ही होगा आपका इंटीजर। मैंने बताया था z मतलब क्या है? z मतलब है आपका इंटीजर। सो ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are both integers and q not equals to 0 is called a rational number। जैसे कि यहाँ पे आपका NCERT बुक में मैं डेफिनेशन मार्क कर देता हूँ, जो कि है ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q
where p and q are integers and q not equals to 0 is called a rational number. तो रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, जितने भी फ्रैक्शनल नंबर्स है जैसे कि 2/3, 6/7 जैसे कि बुक में दिया गया है। लेकिन सिर्फ फ्रैक्शनल नंबर्स ही क्या रैशनल नंबर्स होंगे? नहीं, फ्रैक्शनल नंबर्स के साथ 0, 1, 2, 3, 4 वो सब भी रैशनल नंबर्स होगा। तो रैशनल नंबर्स के कुछ एग्जाम्पल्स अगर हमें देने हैं 1/2, 3/4, -6/7, ये सब आपका रैशनल नंबर्स होगा। तो देखते हैं कि ये सब एग्जाम्पल्स रैशनल नंबर्स का डेफिनेशन के साथ मैच कर रहा है कि नहीं। देखिए आप, -6/7 क्या ये p/q फॉर्म में है? जी हाँ, ये p/q फॉर्मेट में है। p और q क्या दोनों इंटीजर्स है? हाँ, p और q दोनों इंटीजर है। क्या q 0 है? नहीं, q 0 नहीं है, q है यहाँ पे 7। तो ये हो गया आपका रैशनल नंबर। इसी के साथ आपका नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4 ये सब भी आपका रैशनल नंबर्स में आएंगे। उसी के साथ आपका इंटीजर्स -1, -2, -3, 0, 1, 2 ये सब कुछ रैशनल नंबर्स में आएंगे। अभी आप लोगों के मन में एक डाउट आ सकता है कि ये सब नंबर्स रैशनल नंबर्स क्यों हुए? वो इसलिए क्योंकि मान लीजिए हम लोग एक इंटीजर लेते हैं जैसे कि -3। -3 को हम लोग -3/1 के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो कि हो गया आपका p/q फॉर्मेट। तो क्योंकि ये p/q फॉर्मेट में है तो इसलिए इंटीजर्स भी रैशनल नंबर्स में आएंगे। कोई भी एक नेचुरल नंबर मान लीजिए 3 को भी हम लोग 3/1 में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसलिए 3 भी एक रैशनल नंबर होगा। एक सवाल अक्सर पूछे जाते हैं कि 0 एक रैशनल नंबर क्यों है? जी हाँ, 0 एक रैशनल नंबर है क्योंकि 0 को हम लोग 0/1 में लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको रैशनल नंबर्स का बेसिक डेफिनेशन पता चल गया होगा। अभी रैशनल नंबर्स के कुछ प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हुआ आपका प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। तो पहला प्रॉपर्टी है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोगों को देखना पड़ेगा एडिशन में कैसे बिहेव करते हैं, सब्ट्रैक्शन में कैसे बिहेव करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में कैसे बिहेव करते हैं और डिवीजन में कैसे बिहेव करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन का ये कहता है कि अगर हम लोग दो रैशनल नंबर ले, मान लीजिए रैशनल नंबर्स एक है a एक है b, अगर a और b दोनों को ऐड करें जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट भी है आपका रैशनल। सो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर स्टेट्स दैट इफ we add two rational numbers the answer is also a rational number। देखते हैं एक एग्जांपल लेके। मान लीजिए दो रैशनल नंबर हम लोग लेंगे, एक आपका 7/2 और एक आपका 1/2। ये दोनों रैशनल है, इन दोनों को ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद एलसीएम होगा 2। यहाँ पे एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका डिनोमिनेटर 2 ही है, और 7 + 1 तो कितना हो गया आपका 8/2। अभी देखिए 7/2 रैशनल है, हाँ, 1/2 रैशनल है, हाँ, और जो आंसर आपको मिला वो भी क्या रैशनल है? हाँ, ये भी रैशनल है। इसी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं? हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। दैट इज फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स a and b, a plus b is also a rational numbers। मतलब अगर हम लोग दो रैशनल नंबर्स ले और उसको ऐड करें तो जो आंसर आएगा, आंसर भी एक क्या होगा? रैशनल नंबर ही होगा। अभी देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड है या नहीं। वही दो रैशनल नंबर्स लेते हैं हम लोग 7/2 और 1/2। सब्ट्रैक्शन मतलब आपका माइनस। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या होगा? 7 - 1/2 = 6/2। इसको मान लीजिए आपने काट दिया 3। तो 7/2 रैशनल है, जी हाँ। 1/2 रैशनल है, जी हाँ।
3 रैशनल है? यस, 3 इज रैशनल नंबर, जो कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था। ये क्यों रैशनल है? क्योंकि इसको हम लोग 3/1 के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन आल्सो, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे। रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, दैट इज फॉर एनी 2 रैशनल नंबर्स a and b, a minus b is also a रैशनल नंबर। अगर हम लोग 2 रैशनल नंबर ले, एक a और एक b, और उसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो जो आंसर मिलेगा वो भी रैशनल नंबर है। फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि रैशनल नंबर का ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ये मल्टीप्लिकेशन में वैलिड होता है कि नहीं। सेम एग्जांपल अगर हम लोग ले ले 7/2 और 1/2, अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं बेटा? न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आ गया आपका 7/4। तो क्या 7/2 रैशनल है? जी हाँ। क्या 1/2 रैशनल है? जी हाँ। क्या 7/4 रैशनल है? जी हाँ, यस। तो इसलिए हम लोग ये बता सकते हैं कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, दैट इज फॉर एनी 2 रैशनल नंबर्स a and b, a into b is also a रैशनल नंबर। अगर हम लोग 2 रैशनल नंबर ले और उसको मल्टीप्लाई करें तो जो आपका रिजल्ट निकल के आएगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा। अभी देखते हैं कि डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड है कि नहीं। देखते हैं, वही 2 नंबर्स लेते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 2 नंबर्स के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड है, हर एक नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड होगा इन केस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। अभी देखते हैं डिवीजन के लिए ये प्रॉपर्टी वैलिड है कि नहीं। तो मान लीजिए मैंने ले लिया 7/2 और 1/2, तो चलिए 7/2 डिवाइडेड बाई 1/2। क्या 7/2 रैशनल है? जी हाँ। क्या 1/2 रैशनल है? जी हाँ। अभी डिवाइड, फ्रैक्शनल डिवाइड कैसे करते हैं? हो सकता है आप लोगों को मालूम हो सकता है आप लोगों को मालूम ना हो। अगर मालूम नहीं है तो देखिए, अगर हम लोग 2 फ्रैक्शंस को डिवाइड करते हैं तो उसका रूल ये है कि पहले आप पहला फ्रैक्शन ले लीजिए जो कि है 7/2। जो ये डिवीजन का सिंबल है, इस डिवीजन को आप चेंज करके मल्टीप्लाई में तब्दील कर दीजिए। उसके बाद जो सेकंड फ्रैक्शन है जो कि है इस तरफ 1/2, उसको आप रेसिप्रोकल कर दीजिए। रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले आइए और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाइए। तो इसका होगा आपका 2/1। और एक चीज शायद आप लोगों को पता होगा कि नीचे 1 अगर रहे तो उसको हम लोग स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हम लोग काट सकते हैं, तो यहाँ पे आपको मिला क्या? 7। तो क्या 7 रैशनल है? जी हाँ, 7 भी रैशनल है। तो इसके हिसाब से तो डिवीजन भी क्लोजर प्रॉपर्टी में आना चाहिए, लेकिन नहीं। अगर हम लोग ले ले 3 और 0, क्या 3 रैशनल है? जी हाँ। क्या 0 रैशनल है? जी हाँ। अगर हम लोग इन दोनों को डिवाइड करें 3/0, 3/0 का आंसर क्या आएगा? 3/0 का आंसर आएगा आपका अनडिफाइंड, मतलब इसका आंसर हम लोग नहीं निकाल सकते, मतलब ये रैशनल नहीं है। तो हम लोगों ने 2 रैशनल नंबर लिया और उसको डिवाइड किया, लेकिन जो आंसर आया वो रैशनल नहीं आया। और देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए अगर दूसरे सब नंबर्स के लिए नहीं हुआ तो हम लोग डिक्लेयर नहीं कर सकते कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ये डिवीजन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा आपका अनडिफाइंड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है। फॉर एनी रैशनल नंबर a डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट डिफाइंड। क्योंकि अगर हम लोग कोई रैशनल नंबर ले और उसको 0 से डिवाइड करें, दोनों ही रैशनल है, लेकिन जो आंसर आएगा a/0 का वो आएगा नॉट डिफाइंड। इसलिए रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए वैलिड नहीं है। अभी देखते हैं टेक्स्ट बुक में ये ट्राई डिस्क के अंदर ये सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं। तो रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, हाँ। सब्ट्रैक्शन, हाँ। मल्टीप्लिकेशन, क्या क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में वैलिड होता है? यस बेटा, मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड होता है। लेकिन डिवीजन में, जैसे कि हम लोगों ने अभी अभी देखा, डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोगों के नेक्स्ट प्रॉपर्टी में।
जो कि है आपका कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी। तो रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। अभी कम्यूटेटिविटी का मतलब क्या है वो हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल लेके। चलिए मान लेते हैं 2 रैशनल नंबर लिया, पुराने वाले नंबर से मैं लेने जा रहा हूँ 7/2 और 1/2। इन दोनों को आप ऐड करो तो क्या मिलेगा आपको 7 + 1/2 मतलब 8/2। इसको काटने से आपको मिलेगा 4। इसको अभी रिवर्स ऑर्डर में ऐड करो। रिवर्स ऑर्डर में मतलब अभी आप लिखने के समय 1/2 पहले लिखो और 7/2 बाद में लिखो। क्या आएगा बेटा आंसर इसमें? इसमें भी तो सर सेम ही आंसर आएगा जो कि है F4। तो अगर हम लोग ऑर्डर को रिवर्स करें उसके बाद भी अगर आंसर सेम आए तो हम लोग बोल सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड है। तो A + B = B + A in case of addition of rational numbers, therefore rational numbers are commutative under addition। मैं दिखाता हूं आपके टेक्स्ट बुक में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। सो ये कंक्लूजन में हम लोग आ सकते हैं कि 2 रैशनल नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। कोई भी ऑर्डर में आप 2 रैशनल नंबर्स को ऐड कर सकते हो। तो वी कैन से दैट addition is commutative for rational number, that is for any 2 rational numbers a and b, a plus b equals to b plus a। क्योंकि a plus b equals to b plus a हुआ इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि rational numbers are commutative under addition। अभी देखते हैं कि subtraction के लिए commutative property valid होता है या नहीं। सेम सेट ऑफ नंबर्स में ले रहा हूं ताकि आप लोगों को आसानी हो। 7/2 और 1/2 चलिए हम लोग लेते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे 7/2 - 1/2 होने से क्या होगा 7 - 1/2 6/2 हमें मिला क्या 3। चलिए ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं। अभी मैं करूंगा 1/2 - 7/2। नीचे आएगा 2, ऊपर क्या आएगा 1 - 7। तो इसका आंसर क्या होगा? शायद आपको रूल पता हो, शायद आपको रूल ना पता हो, फिर भी मेरा फर्ज बनता है कि मैं एक बार आपको रूल समझाऊं। तो अगर एक नंबर के आगे पॉजिटिव हो जैसे कि 1 के आगे और एक नंबर के आगे नेगेटिव हो जैसे कि 7 के आगे, तो हम लोग करेंगे माइनस, मतलब हम लोग करेंगे 7 - 1 जो कि मिला 6, लेकिन साइन वो होगा जो बड़े नंबर के सामने हो। तो 7 - 1 करने से हुआ 6, लेकिन 1 और 7 के बीच में बड़ा क्या है? बड़ा है 7। 7 के आगे क्या सिंबल है? माइनस है, तो यहाँ पे आंसर में आएगा -6 - 6/2। बहुत सारे बच्चे इनमें फंसते हैं ये सब सिंप्लीफिकेशन में, इसलिए मैंने रूल आप लोगों को बता दिया। तो 2 से 6 को आप डिवाइड करो तो आपको मिलेगा कितना? आपको मिलेगा -3। क्या 3 और -3 सेम है? नहीं, 3 और -3 में तो अंतर है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन में ये वैलिड होता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं ले लिया सेम रैशनल नंबर्स 7 × 1/2 2 = 4, तो आपको मिलते हैं 7/4। चलिए अभी ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं। 1/2 × 7/2 आप कर दो तो क्या मिलेगा 1 × 7/4। सेम आंसर मिला आपको 7/4। तो हम लोग इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं? हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ वैलिड होते हैं। मतलब अगर हम लोग वेरिएबल्स को लेके यहाँ पे डिस्कस करें तो इन जनरल a × b = b × a फॉर एनी रैशनल नंबर्स a and b। अभी सेम प्रॉपर्टी हम लोग ट्राई करते हैं कि डिवीजन में वैलिड होता है या नहीं। डिवीजन में थोड़ा सा लंबा होगा इसलिए हम लोग दूसरे पेज में करते हैं। चलिए, तो डिवीजन के लिए हम लोग अभी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग लेते हैं 1/2 / 7/2।
कैसे किया जाता है डिवीजन? पहला फ्रैक्शन जैसे है वैसे ही लिख लो। ये जो मल्टीप्लिकेशन है, ये जो डिवीजन है, इसको मल्टीप्लिकेशन में आप तब्दील कर दीजिए और ये जो डिनोमिनेटर है वो जाएगा न्यूमरेटर में और ये जो न्यूमरेटर है वो जाएगा डिनोमिनेटर में। काट दीजिए तो आंसर मिलेगा आपको 1/7। अभी रिवर्स करके देखते हैं, 7/2 डिवाइडेड बाय 1/2 करके देखिए। पहला फ्रैक्शन जैसे है वैसे ही रहेगा, डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई और सेकेंड फ्रैक्शन को आप रिवर्स कर दो तो आपको मिला कितना? आपको मिला 7/1 मतलब 7। तो दोनों आंसर क्या सेम है या इसमें अंतर है? हाँ, आंसर्स में अंतर है। मतलब कम्यूटेटिविटी इज नॉट ट्रू फॉर डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए यहां पे बोला गया है कि डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। चलिए अभी ये टेबल कंप्लीट करते हैं फटाफट। तो कम्यूटेटिव रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव फॉर एडिशन। जी हाँ, सब्ट्रैक्शन में क्या रैशनल नंबर्स कम्यूटेटिव था? नहीं। मल्टीप्लिकेशन में था? जी हाँ। क्या डिवीजन में कम्यूटेटिव था? नहीं, डिवीजन में रैशनल नंबर्स कम्यूटेटिव नहीं होंगे। चलते हैं हमारे लास्ट प्रॉपर्टी की ओर जो कि है एसोसिएटिविटी। तो नंबर 3 है आपका एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर हम 2 से ज़्यादा रैशनल नंबर्स हो और उसका ऑर्डर अगर हम लोग चेंज कर दे, उसके बावजूद भी अगर आपका रिजल्ट सेम हो तो उसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी। देखते हैं एसोसिएटिविटी एडिशन में ट्रू होता है कि नहीं। तो सपोज मान लीजिए हम लोगों ने 3 नंबर्स ले लिया, तो लेट्स से द नंबर्स आर 1/2, सॉरी पेन में कुछ दिक्कत आ रहा है। So let's say the numbers are 7/2, 1/2 और 3/2। अभी हम लोग इसको ऐड करेंगे। पहले हम लोग 7/2 और 1/2 को ऐड करते हैं। चलिए, यार ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए एक नया पेज में करते हैं। तो हम लोग ले रहे हैं 1/2, 7/2 और 3/2 और इन तीनों को ऐड करते हैं। लेकिन पहले हम लोग 7/2 और 3/2 को ऐड करते हैं। ब्रैकेट होता है तो हमें ब्रैकेट का चीज़ पहले हम लोगों को करना होता है। तो 7 + 3/2 क्या है आपका? हाफ प्लस 7 + 3 10/2, तो आपको मिलेगा 1 + 10/2 जो कि है आपका 11/2। अभी ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, नंबर्स वही रहेंगे, एडिशन प्रोसेस भी सेम रहेगा, लेकिन इस बार हम लोग करते हैं 1/2 + 7/2 हम लोग पहले करते हैं। 1 + 7 थोड़ा शॉर्टकट मारता हूँ अभी, 8/2 + 3/2 एलसीएम हो गया 2 आपका, 8 + 3 11, 11/2। क्या आंसर्स आपको सेम मिले? हाँ, आंसर्स आपको सेम मिला है। 11/2 दोनों ही केस में हम लोगों को आंसर्स के रूप में मिला है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए ट्रू होता है। मैं आपको दिखाता हूँ ये उसका चीज। तो वी फाइंड दैट एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में एडिशन एसोसिएटिव होता है। दैट इज फॉर एनी 3 रैशनल नंबर्स a, b and c, a + b + c equals to a + b + c. That means addition is associative in case of rational numbers. अभी देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव होता है या नहीं। अभी सेम नंबर्स में लेने वाला हूं, लेकिन इस बार हम लोग ऑपरेशन कौन सा करेंगे? ऑपरेशन हम लोग करने वाले हैं सब्ट्रैक्शन। सेम नंबर्स ले लो आप, 1/2, 7/2 और 3/2। ठीक है, माइनस करो
तो 1/2 माइनस 7 माइनस 3 बाई 2 इक्वल्स टू 1/2 माइनस 3, 4, 5, 6, 7 कितना मिला आपको 4/2। तो यहाँ पे 1 माइनस 4/2, एक के सामने माइनस एक के सामने प्लस, तो करेंगे माइनस, 4 माइनस 1 इज 3, लेकिन साइन वो होगा जो बड़े नंबर के सामने है, बड़े नंबर के सामने माइनस है तो यहाँ पे होगा माइनस, तो आपको आंसर मिलेगा -3/2। अभी इसमें ऑर्डर में हम लोग चेंज कर देते हैं, पहले हम लोग करेंगे 1/2 माइनस 7/2, तो कितना मिला आपको 1 माइनस 7/2 माइनस 3/2, वही सेम रूल है, मैं दोबारा दोहराऊंगा नहीं। 7 माइनस 1 आपको मिला 6, बड़े नंबर के सामने माइनस है इसलिए हम लोगों ने माइनस दिया। तो यहाँ पे क्या आया 2 माइनस 6 माइनस 3। और एक रूल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे अगर दोनों के सामने माइनस है तो हम लोगों को करना होगा प्लस, लेकिन साइन होगा माइनस। फिर से एक बार बताता हूं, अगर दोनों के सामने माइनस हुआ जैसे कि यहाँ पे, तो हम लोग करेंगे प्लस, 6 प्लस 3 कितना हुआ आपका 9, लेकिन साइन होगा आपका माइनस। तो देखिए क्या हम लोगों को सेम आंसर मिला या डिफरेंट आंसर मिला, हम लोगों को डिफरेंट आंसर मिला। तो मतलब ऐसे लिख सकते हैं हम लोग a माइनस b माइनस c इज नॉट इक्वल्स टू a माइनस b माइनस c। मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड नहीं करता। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। अभी देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है या नहीं। सेम सेट ऑफ नंबर्स हम लोग ले लेते हैं, 1/2 इंटू 7/2 इंटू 3/2, 1/2 इंटू, पहले ये करते हैं 7 इंटू 3/2, 2 जा कितना होता है आपको 4, तो आपको मिलेगा 1 इंटू 7 3 जा 21/4, तो 1 इंटू 21 इज 21 एंड 4 इंटू 2 इज हाउ मच 8। अभी ऑर्डर चेंज कर दीजिए, 1/2 इंटू 7/2 चलिए अभी पहले करते हैं, और 3/2 हम लोग बाद के लिए रखे हैं। 1 इंटू 7 कितना होता है आपका 7/2, 2 जा 4 इंटू 3/2, 7 इंटू 3/4 इंटू 2, 7 3 जा 21/8। क्या आपको सेम आंसर्स मिले? हाँ, आपको सेम आंसर्स मिले। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। मतलब क्या है, a इंटू b इंटू c इज इक्वल्स टू a इंटू b इंटू c। जैसे कि आपको टेक्स्ट बुक में अभी दिख रहे होंगे कि मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स, दैट इज फॉर एनी 3 रैशनल नंबर्स a, b and c, a इंटू b इंटू c इज इक्वल्स टू a इंटू b इंटू c। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एसोसिएटिविटी डिवीजन के लिए ट्रू होता है या नहीं। लेट्स टेक द सेम सेट ऑफ नंबर्स, 1/2 डिवाइडेड बाय 7/2 डिवाइडेड बाय 3/2। पहले ब्रैकेट्स के अंदर की चीज़ों को करना होता है। दो फ्रैक्शन है, मैंने क्या रूल बताया था आप लोगों को, पहला फ्रैक्शन जैसा है वैसे ही आप पुट कर दो, ये डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई, और जो सेकंड फ्रैक्शन है उसको आप रेसिप्रोकल कर दो, 2/3, 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, 1/2 डिवाइडेड बाय 7/3। तो अभी फिर से वही रूल, पहला फ्रैक्शन जैसा है वैसा रखो, डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई, और सेकंड फ्रैक्शन हो जाएगा आपका रेसिप्रोकल। तो आपको क्या मिला यहाँ पे 1 इंटू 3/2 इंटू 7, मतलब 3/40। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं। नाउ एट फर्स्ट लेट्स डू 1/2 इंटू 7/2 एंड देन डिवाइडेड बाई 3/2। तो पहला फ्रैक्शन जैसा है वैसा रहेगा, सेकंड फ्रैक्शन हो जाएगा आपको रेसिप्रोकल, और ये सिंबल भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 गेट्स कैंसल्ड, 1/7 डिवाइडेड बाई 3/2। पहला फ्रैक्शन जैसे है वैसा रहेगा, डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई, और जो सेकंड फ्रैक्शन है उसको आपको रेसिप्रोकल करना होगा। तो 1 इंटू 2/7 इंटू 3, 1 इंटू 2 इज 2/7 इंटू 3 इज हाउ मच 21।
क्या आपको सेम रिजल्ट मिला दोनों केसेस में? आपको सेम रिजल्ट नहीं मिला। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डिवीजन एसोसिएटिव नहीं है। मतलब a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c इज नॉट इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c। तो चलिए देखते हैं टेक्स्ट बुक में क्या लिखा गया है। डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। अभी देखते हैं कि टेक्स्ट बुक का ये पार्ट क्या हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। रैशनल नंबर्स इज एसोसिएटिव फॉर एडिशन। क्या एडिशन के लिए रैशनल नंबर्स एसोसिएटिव है? जी हाँ, बिल्कुल। क्या सब्ट्रैक्शन के लिए रैशनल नंबर्स एसोसिएटिव है? नहीं, वो सब हम लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पे देख लिया है। क्या मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है? जी हाँ, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है। क्या डिवीजन एसोसिएटिव है? नहीं, डिवीजन एसोसिएटिव नहीं है। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन टू रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी कुछ कंसेप्ट्स को देखने वाले हैं, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को ये सेशन में पढ़ के अच्छा लगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।